हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, सीबीएसई का भी एग्जाम अब बहुत नजदीक है और आप लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। हम आपको आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए हम आपके साथ इस चैनल पे सीबीएसई 2023-24 का जो सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर को इस चैनल पे डिस्कस करूंगा दोस्त। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का करंट सैंपल पेपर आपके साथ। ओके, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा सैंपल पेपर किसका दोस्त? अकाउंटेंसी क्लास 12 23-24, ये करंट का है। अब आइए आगे लेके चलते हैं आपको। इसमें सबसे पहला सवाल देखते हैं कि कौन सा चैप्टर से है और कैसा सवाल है। ओके, तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है दोस्त। चलिए इसको पढ़ते हैं और एक एक करके करते हैं। ओके, आप अपने तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए दोस्त, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप अपने तैयारी में, आप अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। हम आपके साथ इस चैनल पे आपके लिए ढेर सारा कंटेंट लेते आएंगे। आइए दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ये सवाल पार्टनरशिप का, ये तो पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे देखते हैं दोस्त। सी इज एडमिटेड। ओ माई गॉड, सी का एडमिशन हुआ कितने के लिए दोस्त? कितने के लिए एडमिशन हुआ? 1/4 शेयर के लिए एडमिशन हुआ। ओके, फॉर विच 30,000 and 10,000 are credited as a premium for goodwill to A and B। एक बात जान लीजिए, अब पार्टनरशिप के केस में अगर एडमिशन किसी पार्टनर का होता है तो जो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा तो इसको कौन लेगा दोस्त? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बोलो ना, हाँ या ना? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये सवाल कह रहा है कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ उसके एडमिशन पे 30,000 और 10,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी को के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। समझ में आया दोस्त? तो इससे एक बात और पता चला कि अगर हम आपको बोले, अगर इस सवाल में हम आपको बोले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है हम लोग को, अगर इस सवाल में हम आपको बोले दोस्त तो पार्टनर ए बी सी करेक्ट। इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? ये देखिए 3:2, 3:2 दोस्त। तो ओल्ड रेशियो अगर हम बात करें, और ये रहा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओके दोस्त, आई ओल्ड रेशियो है 3/5 और ये है 2/5 करेक्ट। न्यू रेशियो क्या है अपने लोग के पास? अभी पता है नहीं। और सी कितने के लिए आ रहा है दोस्त? 1/4 के लिए करेक्ट। अब देखिए, अगर ये सी आया, नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, तो जरूर ए और बी क्या किया होगा? सेक्रीफाइस किया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 30,000 और 10,000 ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखने से लग रहा है कि क्या है दोस्त? 3:1। देखो ना दोस्त, यहां देखने से क्या लग रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने लोग के पास क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने लोग के पास क्या है दोस्त? 3:2 क्या है? 1। 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो मतलब समझिए, जो 1/4 सी ले रहा है ये 3:1 के रेशियो में ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब समझ में आया आपको? तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। 1/4 का 3/4 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है दोस्त? 3/16 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। और मजे की बात यह है कि 1/4 का 1/4 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बी। तो कितना हो गया? 1/16। देखो ना, 3/16 सेक्रीफाइस कर रहा है ए एंड 1/16 सेक्रीफाइस कर रहा है बी। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 1/4 आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए नया रेशियो कैसे निकलेगा। नया रेशियो का मतलब होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है तो जरा आप मेरे को बताइएगा दोस्त, जरा आप मेरे को बताइएगा, अगर ओल्ड माइनस ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नया रेशियो। तो देखिए
3/5 माइनस 3/16, 3/5 माइनस दोस्त 3/5 माइनस, एक सेकेंड दोस्त, जरा इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड बस आप बने रहिए। यहां देखिए 3/5 माइनस 3/16 को अगर घटा दे तो क्या निकल जाएगा, बताओ ना क्या निकल जाएगा, नया रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए ये कैसे आएगा, 80 हो गया, ये कितना 48, और ये कितना दोस्त 15, तो ये आई थिंक 48 में से 15 गया, कितना आएगा दोस्त 33 डिवाइड बाई 80। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए 33, यहां देखिए ये कितना होगा, 2/5 में से 1/16 घटाइए, ये भी 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा दोस्त जरा बताना, तो ये आ जाएगा 27/80। और रेशियो मिलाने के लिए इसको भी नीचे 80 लाना है, तो क्या करेंगे दोस्त 20/20 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 20/80। क्लियर है, तो नया रेशियो क्या बन गया 33, 27 एंड 20। समझ में आया। अब जरा हम लोग मिला लेते हैं अपना मिला लेते हैं हम लोग, क्या मिला लेते हैं दोस्त, ये ऑप्शन मिला लेते हैं। देखिए नया रेशियो क्या बन गया 33, 27 एंड 20। आगे देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्त। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। आगे देखिए ये आपको समझ में आ गया। ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग शेयर को घटा दिए तो नया शेयर आ गया। सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकाले, तो 1/4 जो नया पार्टनर आ रहा था, ये 3:1 में सेक्रीफाइस कर रहा था ए एंड बी, मतलब 1/4 का 3/4 ए सेक्रीफाइस कर रहा था, और 1/4 का 1/4 बी सेक्रीफाइस कर रहा था। समझ में आया दोस्त। चलिए आगे चलते, बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्त। ये देखिए 2 नंबर, अब आते हैं 2 नंबर, बहुत आसान है। ये देखिए जरा पढ़ते हैं 2 नंबर। Assertion: Batman, a partner in a firm with a 4 partner, has advanced a loan of rupees 50,000 to the firm. एक पार्टनर है दोस्त, ये लोन दे रखा है 50,000 किसको, फर्म को। आगे बोलता है लास्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीना, कायदे से क्या है दोस्त 6 महीना। आगे देखते हैं, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है। He claims an interest on loan 3,000 despite the firms being in a loss for the year. याद कीजिए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है 6% पर एनम। जरा निकालते हैं कितना आता है 6% पर एनम दोस्त, यही निकाल लेते हैं। 50,000 इंटू 6/12 इंटू ये लास्ट 6 मंथ, तो 6/12, 6 महीना का कितना निकल जाएगा जरा बताइए, तो 1,500 रुपया। कितना निकल जाएगा 1,500 रुपया। और ये मांग कितना रहा है 3,000 रुपया, फर्म लॉस में ना 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 3,000 तो देना नहीं है, कितना 1,500 रुपया। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो कितना देना है दोस्त 1,500 रुपया। तो ये देख के लगा कि असर्शन क्या है, रॉन्ग है। आगे देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं दोस्त। इन द absence of any agreement, in the absence of any agreement, the provision of partnership deed, or in the absence of partnership deed, provision of Indian Partnership Act 1932 will apply. हाँ डेफिनेटली, अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या अप्लाई हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया। और उसमें क्या बोलता है दोस्त, ये तो रीजनिंग एकदम करेक्ट है, और लेकिन असर्शन इसका रॉन्ग है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ना 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 ना, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ना बिल्कुल नहीं, ए इज करेक्ट, बिल्कुल नहीं दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया। ए इज करेक्ट बट आर, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए 3 नंबर पढ़ते हैं, बहुत आसान है। 3 ये सब ऑब्जेक्टिव है, मजा है, छोटा छोटा पॉइंट है। यहां देखिए 3 नंबर में 2 सवाल पढ़ते हैं। इफ 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड, ये सवाल बन गया इशू ऑफ शेयर का, फॉरफिटेड। समझ में आया। आगे देखते हैं। इफ 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3, मतलब 10,000 शेयर जो कंपनी फॉरफिट की, क्यों फॉरफिट की, क्योंकि 3 रुपया फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आया है। जब 3 रुपया नहीं आया, मतलब 7 रुपया आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया।
आगे देखते हैं, 10 रुपया में 3 रुपया नहीं आया, मतलब 7 रुपया पेड है, 7 रुपया पेड है। आगे देखते हैं, एंड ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर वर री इश्यूड एट 11। 7,000, 10,000 फॉरफिट की कंपनी, उसमें से 7,000 शेयर को री इश्यू कर दी, कितने में? 11 रुपया में। अब आगे देखिए, मतलब री इश्यू पे कोई लॉस नहीं हुआ। आगे देखिए दोस्त, देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ द रिमेनिंग 3,000। अब सुन लीजिए ध्यान से, जरा इसमें प्रोविजन सुन लीजिए। जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो जितना पैसा अप्लीकेंट उस मेंबर ने दे रखा है उस अमाउंट को कंपनी फॉरफिट कर लेती है, उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालती है कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां तक बात समझ में आया? अगर 10,000 शेयर फॉरफिट की, जिसपे 7 रुपया कंपनी रिसीव कर ली है, मतलब 10,000 इंटू 7 रुपया, 70,000 रुपया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दी है। समझ में आया? उसमें से 7,000 शेयर री इश्यू हो गया है। तो दोस्त, अगर एक बार शेयर री इश्यू हो गया फॉरफिटेड, तो जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रुपया पड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जितना री इश्यू हो रहा है उसका हिसाब किताब लगाएंगे। अगर कोई लॉस हुआ है री इश्यू पे तो उसको सेट करेंगे और इसके बाद बैलेंस पैसा को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया? लेकिन अगर फॉरफिटेड शेयर में से कुछ शेयर री इश्यू नहीं हुआ है तो जितना शेयर री इश्यू नहीं हुआ है उतने पोर्शन का शेयर फॉरफीचर में ही अमाउंट पड़ा रहेगा, छीना हुआ। समझ में आया? तो 3,000 शेयर अभी भी री इश्यू नहीं हुआ है, तो इस सवाल पूछ रहा है कि जब 3,000 शेयर को री इश्यू करेगी कंपनी तो कितना पैसा कलेक्ट करेगी, मिनिमम अमाउंट। समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से, बहुत आसान है। 7 रुपया दे दी है तो 3 रुपया पे 7 रुपया मिल चुका है। 3,000 जो शेयर री इश्यू करना है उस पे तो 7 रुपया ऑलरेडी आ चुका है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखा हुआ है। मतलब 3,000 का 7 रुपया 21,000 रुपया ऑलरेडी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा। अब जब कंपनी री इश्यू करना चाहती है तो मिनिमम अमाउंट 9,000 मिलेगी। 3,000 इंटू 3 रुपया, तो बात बन जाएगा। समझ में आया? बिकॉज फॉरफिटेड शेयर जब री इश्यू होता है तो मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट दे सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जब 21,000 का कंपनी डिस्काउंट दे सकती है 7 रुपया, तो 3 रुपया ही तो मिनिमम कलेक्ट करेगी। ज्यादा कलेक्ट कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 रुपया तो कलेक्ट करना है। मतलब 3,000 इंटू 7 रुपया पहले आ गया है तो मैक्सिमम 7 रुपया तो आ ही गया है, मतलब मिनिमम 3 रुपया तो कंपनी को कलेक्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर, कोई टैली कर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ये एक एक नंबर का सवाल है। जल्दी जल्दी करते हैं। हम आपको सोच के आ रहे हैं दोस्त कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सवाल कराएं। डायरेक्ट हम ऑप्शन को टिक लगा देंगे तो मजा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कराएंगे तो हो सके तो आपके दिमाग से कुछ निकल गया होगा, बिकॉज भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। तो अगर आपके दिमाग से कुछ निकल गया होगा तो रिकॉल भी हो जाएगा। इसीलिए आई ट्राई कि जो भी सवाल हम आपको कराएं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही कराएं। इसके आगे का पीछे का जितना कॉन्सेप्ट है सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर दे। आइए 3 नंबर सवाल में एक और सवाल है, जरा इसको पढ़ते हैं। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। आइए, 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 8 लाख इन अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एसपीआर में पैसा कितना पड़ा हुआ है? एसपीआर में पैसा पड़ा हुआ है 8 लाख रुपया। समझ में आया दोस्त? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज अ बोनस शेयर। दोस्त याद कीजिए, याद कीजिए, यूटिलाइजेशन ऑफ, याद कीजिए दोस्त, आपको याद करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोनस शेयर में यूटिलाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता दोस्त? आगे देखिए, अगर 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया ईच एज अ बोनस शेयर इशू किया, मतलब 20,000 इंटू 10 रुपया, 8 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख कहां यूज कर लेगी? बोनस शेयर देने में कंपनी। तो अभी भी कंपनी के पास कितना रुपया पड़ा हुआ है दोस्त? 6 लाख रुपया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एंड बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड एज अ बोनस शेयर एंड द बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर ऑन अकाउंट ऑफ। और जो ये 6 लाख रुपया बचा है, अब कंपनी चाह रही है कि इसको जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसमें जो नुकसान हो रहा है उसको राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर ले। तो ये भी हम लोग पढ़ रखे यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन डिवेंचर भी एसपीआर के साथ सेट हो जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं लॉस हो कितना रहा है। 2 लाख का डिवेंचर है, 9%, 100 रुपया ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10 रुपया का डिस्काउंट है और साथ में कह रहा है कि रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। दोस्त याद कीजिए, अगर इशू डिस्काउंट पे हो रखा है तो लॉस तो हुआ एट द टाइम ऑफ इशू और साथ में प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो जितना प्रीमियम पे रिडीम होगा दैट इज ऑल्सो लॉस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, प्रीमियम पर रिडीम होने का मतलब कि फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, तो उस लॉस का भी रिकॉर्डिंग अपने लोग करते ही निकलते हैं। याद कीजिए दोस्त, बहुत आसान है। अब देखिए, मतलब 5% का प्रीमियम है तो 100 रुपया का 5%, 5 रुपया प्रीमियम पर रिडीम होना है, तो आज इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, लॉस बुक करेंगे, बोलो हाँ या ना। साथ में 10 रुपया इशू के समय ही डिस्काउंट दे दिए तो 10 रुपया भी लॉस हुआ। तो 10 रुपया प्लस 5 रुपया अगर हम डायरेक्ट बात करें तो 2 लाख डिबेंचर इंटू 15 रुपया इशू के समय में नुकसान हो गया। समझ में आया? अब आगे देखिए, बहुत आसान है। 2 लाख रुपया, आगे देखिए दोस्त, 2 लाख रुपया, 2 लाख इंटू 15 रुपया, कितना नुकसान हुआ? 30 लाख। ध्यान से सुनिएगा, 30 लाख। 6 लाख एसपीआर में पैसा पड़ा हुआ है और अभी भी डिस्काउंट को इश्यू किए तो उसमें 30 लाख का नुकसान हो गया, तो 6 लाख एसपीआर के साथ सेट कर देंगे, बैलेंस बचेगा कितना? ये देखो, 6 लाख इसके साथ किसके साथ सेट कर देंगे दोस्त? एसपीआर के साथ सेट कर देंगे, बैलेंस कितना बचा? 24 लाख। 24 लाख को याद कीजिए आप कैसे सेट करेंगे, एसपीएल याद कीजिए दोस्त। 24 लाख को किसके साथ सेट करेंगे? एसपीएल के साथ। तो ऑप्शन दिया, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, बहुत मजा आ रहा है दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखते हैं 4 नंबर, हम आपको जल्दी जल्दी भी करा देंगे, डायरेक्ट टिक भी लगा देंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा दोस्त। आइए चलिए, अगर इस चैनल पे कोई नया देख रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, आपके लिए ढेर सारा कंटेंट इस पे मिलने वाला है। और अगर आप नए नहीं हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके दूसरे को। आइए 4 नंबर, ABC who was sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2। आगे देखते हैं, decided to share the future profit and loss in the ratio of 2:3:4। ये सवाल पार्टनरशिप का है और चेंज इन PSR का है। समझ में आया? चेंज इन PSR का है, मतलब देखिए यहां ओल्ड रेशियो इन लोग के बीच में 4:3:2 था और जब चेंज हुआ तो नया रेशियो क्या बन गया? 2:3:4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, अब चेंज कब हुआ? 1 अप्रैल 2023 में। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसमें WCR दे रखा है। याद कीजिए दोस्त, क्या दे रखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना? 65,000। ये क्यों बनता है कि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकता है, तो इसके साथ सेट हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, जब ये चेंज इन PSR हुआ तो एक तरह से पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हुआ दोस्त, रिकंस्टिट्यूट हो गया। आगे देखते हैं, a certain amount of claim of workman compensation was determined। वर्कमैन कंपनसेशन का कुछ लाइबिलिटी को डिटरमाइन किया गया। समझ में? कितना डिटरमाइन किया गया ये नहीं बोला, लाइबिलिटी को डिटरमाइन किया गया। आगे देखते हैं, जिसकी वजह से बीज शेयर ऑफ लॉस अमाउंटिंग ₹5,000। ओ माय गॉड, लॉस ऐसे आइडेंटिफाई हुआ, लाइबिलिटी ऐसे आइडेंटिफाई हुआ कि बी को लॉस हो गया 5,000 का। ये देखिए, WCR रहते हुए बी को नुकसान हो गया, मतलब पक्का लाइबिलिटी WCR से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अगर लाइबिलिटी WCR से ज्यादा है तभी तो नुकसान हुआ पार्टनर को। अगर रिजर्व लाइबिलिटी से ज्यादा रहता, मतलब लाइबिलिटी कम रहता, तब तो रिजर्व को बांट देते ओल्ड रेशियो में, बैलेंस रिजर्व को सेट करने के बाद लाइबिलिटी से। समझ में आया? मतलब अगर बी को नुकसान हुआ तो पक्का लाइबिलिटी का अमाउंट WCR से ज्यादा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है।
अब सुनिए, आप याद कीजिए, अगर 65,000 का WCR है, लाइबिलिटी उससे ज्यादा है और लाइबिलिटी इतना ज्यादा है कि 5,000 का बी का नुकसान हो गया। समझ में आया? पहले बी का सेल्स देखिए कितना, ऐसे काम नहीं चलेगा। बी का ओल्ड रेशियो देखिए तो कितना है दोस्त, ये तो ओल्डे रेशियो में बटेगा। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 4 3 7 2 9, मतलब बी का 3/9 है कि नहीं दोस्त, 3/9 इसका शेयर, इसका रिसिप्रोकल से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल पता चलेगा लॉस हुआ कितना। ये देखिए, तो 5,000 अगर ये बी का है, बी का 3/9 है, तो अगर 9/3 कर दे तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा दोस्त, 15,000 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये 15,000 आएगा तो 15,000 लॉस हुआ, जो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बट गया होगा, जिसकी वजह से बी को 5,000 का नुकसान हो गया। अरे 15,000 इंटू 3/9 5,000, समझ में आया? तो मतलब 65,000 के साथ साथ 15,000 का और लाइबिलिटी होगा, टोटल लाइबिलिटी 80,000 का होगा। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से सुनो, 65,000 का रिजर्व बना हुआ था फर्म में, उसके रिस्पेक्ट में 80,000 का नुकसान हो गया। तो अगर 65,000 का रिजर्व है और 80,000 का नुकसान हो गया, 80,000 का लाइबिलिटी हो गया, मतलब 15,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, तो ये भी तो नुकसान ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो क्या हम लोग से पूछ रहा था, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी 80,000। समझ में आया दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक और सवाल है, इसमें मजे की बात यह है इस सैंपल पेपर में कि भाई साहब एक ही सवाल में दो दो सवाल दे रखा है। समझ में आएगी नहीं है, एक ही पॉइंट में, एक ही क्वेश्चन नंबर में। आइए कोई बात नहीं, आगे देखिए। ABC इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, ए यूज 2 लाख बिलोंगिंग टू, ए क्या किया कि यूज कर लिया 2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म। ए 2 लाख रुपया यूज कर लिया जो फर्म का पैसा था, विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर पार्टनर। ओ माय गॉड, बिना अदर पार्टनर को बताए 2 लाख रुपया फर्म से एक पार्टनर यूज कर लिया जिसका नाम ए था। समझ में आया? लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर एंड मेड अ प्रॉफिट। ओ माय गॉड, 2 लाख यूज कर लिया बिना बताए नालायक, और उस पर 35,000 का फायदा भी कमा लिया। समझ में आया? आगे देखते हैं। Which decision should be taken by the firm to rectify the situation? अगर इस सिचुएशन को ठीक करना है तो ए को तो करना चाहिए कि 2 लाख भी लौटा दे, अब 35,000 जो फायदा कमाया वो लौटा दे, बात खत्म। समझ में आया? लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर दोस्त, है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो 2 लाख भी लौटाएगा, साथ में 35,000 भी लौटाएगा। आगे देखते हैं। ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख। ना 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 ना, जो फायदा कमाया लौटाना पड़ेगा। ए रिक्वायर्ड टू रिटर्न 35,000। 2 लाख कौन लौटाएगा भाई साहब? ए इज रिक्वायर्ड टू पे बैक 35,000 ओनली टू इक्वल। ओ माय गॉड, ऐसे थोड़ी ना होता है। ए नीड टू रिटर्न 2,35,000 टू दी फर्म। समझ में आया? 2,35,000 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत आसान है। क्लियर है दोस्त? क्या है? बहुत आसान है। मतलब ए को कितना रिटर्न करना पड़ेगा दोस्त? 35,000। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, 2,35,000, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी वाला। आगे देखते हैं 5 नंबर, बहुत आसान है, अब तो आसान आने लगा है। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। दोस्त, अगर पार्टनर्स से लोन फर्म ने ले रखा है, उस पे फर्म ब्याज दे रही है, तो उस ब्याज को, उस इंटरेस्ट को पार्टनर्स के लोन में ही क्रेडिट किया जाता है। समझ में आया? ऑप्शन पढ़ लेते। पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नहीं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बिल्कुल नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक तो छोटा सा सवाल था और ऊपर से इसमें कोई और नहीं है दोस्त, बस एक ही सवाल है, छोटा सा इत्तू सा। आगे देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत बहुत ही आसान है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतना आसान है कि नहीं दोस्त? जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतना आसान है ये वाला पॉइंट आपके साथ। ये देखिए, बहुत आसान है, जरा देखते हैं। एलेक्सा लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग ऑफ सिविल लिमिटेड फॉर ₹8 लाख। 8 लाख का एक बिल्डिंग खरीदी एलेक्सा लिमिटेड। द कंसिडरेशन वाज पेड बाय द इशू ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। द 6% डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। दोस्त, आपको पता है ये है
इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ में आया? इसमें बताइए बिल्डिंग कितना का खरीदी? 8 लाख रुपए का। तो 8 लाख जो परचेज कंसिडरेशन है, इसको इसको कितने पे फेस वैल्यू पे इशू की कि डिस्काउंट पे इशू की? दोस्त डिस्काउंट पे। तो कितना डिस्काउंट पे? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, याद है आपको? तो 100 रुपया माइनस 20%, 100 रुपया माइनस 20% मतलब 80 रुपया। 8 लाख डिवाइड बाई 80 कितना आ जाएगा? ये 10 लाख। कितना आ जाएगा दोस्त? 1 लाख आ जाएगा। और 1 लाख ये नंबर ऑफ डिवेंचर आया। क्या आया? नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर। अगर ये दोस्त ये इशू ऑफ डिवेंचर फॉर 8 लाख डिवाइड बाई 80 कितना आ जाएगा? 10,000। ये कितना आ जाएगा दोस्त? 10,000। 1 मिनट। ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000। ये नंबर ऑफ डिवेंचर कहलाएगा दोस्त। अगर ये 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, इसको इशू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? जरा एक बात बताइए तो मैं देखो, एक बात बताइए, पता है क्या करेंगे? किसको देना है? पहले बिल्डिंग खरीदेंगे तो एंट्री क्या हुआ होगा? बिल्डिंग खरीदेंगे तो एंट्री क्या हुआ होगा दोस्त? बिल्डिंग खरीदेंगे तो एंट्री हुआ होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे? फ्रॉम सीधी लिमिटेड। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सीधी लिमिटेड और फिर सीधी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। देखिए एंट्री क्या हुआ होगा? सीधी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 8 लाख रुपया टू 6% डिवेंचर कितना दोस्त? 10 लाख रुपया। 10,000 इंटू 100 रुपया। और यहां क्या हुआ होगा? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशू। इशू कितना? कितना दोस्त? 20 रुपया। 10,000 इंटू 20 रुपया कितना? 2 लाख। समझ में आए? बहुत आसान है। कितना होगा? तो डिवेंचर में कितना क्रेडिट हुआ? 10 लाख। डिवेंचर में कितना क्रेडिट हुआ दोस्त? 10 लाख। आइए कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। हाँ 10 लाख। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिवेंचर? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपके फर्म में लॉस है तब भी देना इंटरेस्ट को। ये तो पहला ऑप्शन ही लग रहा है इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर टू द कंपनी। यस बिल्कुल। डिवेंचर कैन बी इशू टू अ वेंडर एट डिस्काउंट। बिल्कुल। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी। इंटरेस्ट इज नॉट पेड। हाँ बिल्कुल, कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिवेंचर इशू किया जाता है उस पर कंपनी ब्याज नहीं पे करती है। समझ में आया? तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये इनकरेक्ट है भाई साहब, इनकरेक्ट है। समझ में आया? ये क्या है? इनकरेक्ट है, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम लोग तो सवाल भी इनकरेक्ट पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। आई बहुत बढ़िया। 7 नंबर देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए असर्शन पढ़ते हैं दोस्त। ए नंबर, चलिए। अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 lakhs. अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 lakhs, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। समझ में आया? आउट ऑफ इस 2 लाख इक्विटी शेयर वर इशूड एंड सब्सक्राइब। 5 लाख का ऑथराइज शेयर कैपिटल था जिसमें 2 लाख का कंपनी इशू किया और सब्सक्राइब भी हो गया। बहुत बढ़िया। ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट 2 रुपया। देख लीजिए, पहले एक बार सुन लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा। 10 रुपया का शेयर था, कंपनी ने 2 रुपया अभी तक कॉल नहीं की है। ऑल द मनी हैड बीन, यहां देखिए, ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप। सारा का सारा मनी कॉल्ड अप हो गया एक्सेप्ट 2, मतलब 10 रुपया में से 2 रुपया नहीं कॉल्ड अप हुआ, 8 रुपया कॉल्ड अप हो गया है। 10 रुपया में 8 रुपया कॉल्ड अप हो गया है, 2 रुपया अनकॉल्ड अप है। अनकॉल्ड अप है दोस्त, है कि नहीं? अगर अनकॉल्ड अप है, आगे देखते हैं। पर शेयर विच वाज डिक्लेयर रिजर्व कैपिटल। बिल्कुल हाँ, अगर कोई कंपनी शेयर इशू की 10 रुपया वाला जिसपे 2 रुपया अभी तक कॉल नहीं की है, तो अनकॉल्ड अप पार्ट को ही बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। समझ में आया? आगे देखते हैं। द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप विल बी 0। दोस्त याद कीजिए, जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब हो गया कंपनी पूरा पैसा मंगा चुकी है और पूरा पैसा मिल गया है। समझ में आया? और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में होता है कि कंपनी या तो पूरा पैसा नहीं मंगाई है या तो पूरा पैसा मंगाई है लेकिन मिला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये केस कौन सा है? पूरा पैसा कंपनी मंगाई ही नहीं है, तो ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में जाएगा। बिकॉज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ही होता है, कंपनी अगर पूरा पैसा नहीं मंगाई है तो इस वैल्यू को सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के कॉलम में लिखेंगे। समझ में आया? सवाल कह रहा है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप जीरो होगा क्या? तो बिल्कुल हाँ, जीरो होगा। बिकॉज ये पूरा का पूरा अमाउंट कहां लिखा जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, अगर कंपनी पूरा पैसा नहीं मंगाई है तो। समझ में आया? तो ये हम लोग का पूरा एकदम करेक्ट है, मतलब सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप विल बी जीरो। हाँ बिल्कुल करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल। रिजर्व कैपिटल जो अनकॉल्ड अप पार्ट होता है जिसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ये कंपनी वाइंडिंग अप के केस में मंगा सकती है। मतलब बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बिल्कुल दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया? आगे देखते हैं, बहुत आसान है। 8 नंबर देखते हैं दोस्त। चलिए, GST were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। G retired his duty towards the firm including the capital balance, accumulated profit and loss, revaluation gain। देखो दोस्त, G, S and T तीन पार्टनर है। G रिटायर हो गए भाई साहब, G क्या हो गए? रिटायर हो गए। जब G रिटायर हुए तो उनका बैलेंस निकाला गया कि इनको पैसा कितना देना है, तो इनको सारा कुछ इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का गेन वगैरह सारा कुछ मिला के कितना देना है दोस्त? 5,80,000। लेकिन जी भाई साहब को पेमेंट कितना हुआ? 7 लाख। जब इनको 7 लाख पेमेंट हुआ फुल सेटलमेंट में, तो 1,20,000 तो ज्यादा पेमेंट हो गया दोस्त। आगे देखते हैं। फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 एस वॉज डेबिटेड फॉर 40,000। ये देखिए, 1,20,000 ज्यादा दिए हैं, जिसकी वजह से एस को डेबिट कर दिया गया 40,000 से। समझ में आया? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये गुडविल निकालना है दोस्त इसमें। मतलब 1,20,000 जो उनको ज्यादा दिया गया, ये उनका शेयर ऑफ गुडविल दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये शेयर ऑफ गुडविल कायदे से कौन देगा दोस्त? ये शेयर ऑफ गुडविल कायदे से कौन देगा? ये शेयर ऑफ गुडविल, इनको जो शेयर ऑफ गुडविल दिया गया, जिसकी वजह से पुराना पार्टनर गेन करेगा, जिसकी वजह से एस के कैपिटल को कितना से डेबिट कर दिया गया? 40,000 से। ये बात आपको समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखते हैं। अगर 3:2:1 है, 3:2:1 है, तो बताइए कौन रिटायर किया? जी रिटायर किया। जी को कितना दिया गया? 1,20,000। तो ये तो जी का शेयर ऑफ गुडविल है। समझ में आया? अगर जी का शेयर ऑफ गुडविल है जो कितना है? 1,20,000, और 40,000 किसको दिया गया? 40,000 दिया गया, एस को डेबिट किया गया 40,000 से। तो 40,000 पहले निकालना क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो दोस्त ये तो आसान निकल गया, ये ऐसे करते हैं। 3, 2, 5, 1, 6, मतलब जी का शेयर कितना है? 3/6। तो अगर 1,20,000 उसका शेयर है, उसका शेयर कैसे निकला? मतलब 3/6 जो उसका जी का शेयर था, इतना शेयर का गुडविल उसको मिल गया 1,20,000। तो 1,20,000 3/6 के मिला, तो पूरा निकालना है तो रिसिप्रोकल कर दीजिए 6/3। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? 2,40,000। बहुत आसान है ये तो दोस्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान निकल गया ये तो। पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं दोस्त। ये देखिए, अनु, बनु एंड चानू, मतलब ए बी सी आर अ पार्टनर। सी हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000। सी को कितना गारंटी दिया गया? 8,000 का। गारंटी ऑफ अ पार्टनर का सवाल है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय द फर्म। फर्म ने दिया है, फर्म सफर्ड लॉस। ओ माय गॉड, 5,000 का नुकसान हो गया फर्म को, लेकिन सी को गारंटी कितना दिया गया है? 8,000 का। ड्यूरिंग दियर कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट कैपिटल अकाउंट ऑफ द बानू विल बी। मतलब बानू का, बी का कैपिटल क्या होगा, यही पूछ रहा है। एक मिनट दोस्त, पहले एक बात जान लीजिए। अगर फर्म को 5,000 का नुकसान हुआ, फर्म को कितना नुकसान हुआ दोस्त? फर्म को कितना नुकसान हुआ?
5,000 का नुकसान हुआ, तो 5,000 का जो नुकसान हुआ, तो एक काम करते हैं इसको, पहले 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर लॉस हुआ है तो कौन कौन लेके जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। 5,000 को टू ये मिनिमम गारंटी है, तो 2 पीएल अप्रोप्रिएशन को, 2 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 5,000। जरा ध्यान से सुनिएगा, 5,000 को जरा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो दोस्त, 5,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1666 1666 1667। समझ में आया, समझ में आया दोस्त। मतलब ए बी सी को 5,000 नुकसान होने से इनका कैपिटल डेबिट हो गया 1667 से। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, 8,000 किसको गारंटी दिए हैं, गारंटी दिए कि तो किसको है दोस्त, सी को गारंटी दिए हैं अपने लोग। तो सी को जब गारंटी दिए हैं तो सी को 8,000 का गारंटी दिए हैं। समझ में आया। तो 8,000 तो उसको देना ही है, और साथ में जो ये नुकसान हो गया, नुकसान वो क्यों बियर करेगा भाई साहब, उसको तो 8,000 का 8,000 उसको देना था, तो ये नुकसान भी उसको देना पड़ेगा, साथ में 8,000 भी देना पड़ेगा। समझ में आया। मतलब सी कितना से क्रेडिट हो जाएगा, सी क्रेडिट हो जाएगा 8,000 प्लस 9667। समझ में आया। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वल कर दो, 9667 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ए एंड बी डेबिट हो जाएगा कितना से, 4834। समझ में आया। अपने लोग का सवाल क्या है, ये देखिए, अपने लोग का सवाल क्या है, यहां से इसको ऐसे कीजिए, ये एक हो गया और ये एक हो गया। जरा ये सवाल देखिएगा दोस्त, सवाल था कैपिटल अकाउंट ऑफ बी, बी का कैपिटल क्या होगा। तो देखो, बी का कैपिटल यहां डेबिट हुआ है, बी का कैपिटल यहां डेबिट हुआ है, और साथ में यहां भी क्या हुआ है दोस्त, डेबिट हुआ है। मतलब बी का कैपिटल टोटल डेबिट कितना हुआ, बी का कैपिटल, ये देखो कलर हम चेंज कर देते हैं, जरा आपको समझ में आएगा। ये बी का कैपिटल यहां डेबिट हुआ है और बी का कैपिटल यहां भी डेबिट हुआ है। मतलब ये दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कितना होगा, ये देखिए दोस्त कितना होगा, 1666 जो भी करिए दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4834 कितना हो जाएगा, 6500। ऑप्शन नंबर बानू का बी का कैपिटल डेबिट होगा कितना से, 6500 से। क्रेडिटेड ना डेबिट होगा ना दोस्त, दोनों डेबिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्त। ये देखिए, एक और सवाल है इसमें, हाँ 8 में एक और सवाल है, जरा पढ़ लेते हैं इसको भी। यहां देखिए, नहीं 8 में ये सवाल नहीं है, 9-10 के लिए दिया हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये देखिए, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए ये हम लोग को सिचुएशन बोल रहा है कि आप पढ़ लीजिए। देख पढ़ लेते हैं हम लोग। रिचा एंड अनमोल आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रिचा एंड अनमोल का शेयरिंग प्रॉफिट कितना है तो 3:2, विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 1,50,000। दोनों का कैपिटल कितना है, 2,50,000 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कितना है, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दोस्त, 6% पर एनम। बहुत आसान है। यहां देखिए, अनमोल वाज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 12,500। अनमोल जो है, अनमोल है दूसरा पार्टनर, उनको 12,500 ईयरली सैलरी मिल रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी कितना दे रखा है दोस्त, 62,000। तो सबसे पहले तो एक बात बताइए, जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हम लोग लेके आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आते हैं। समझ में आया। तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें से बी का सैलरी घट गया है, तो बी का सैलरी तो अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। मैं बी का सैलरी बोला, अनमोल का सैलरी, तो अनमोल का सैलरी तो अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि 62,000 रुपया में 12,500 घट गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 72,500 नहीं, 74,500। 74,500 शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया। आगे देखते हैं, ना आगे भी बोलता है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। ओ माय गॉड, मैनेजर कमीशन का मतलब ये पीएल अकाउंट का पार्ट है कि पीएल अप्रोप्रिएशन का, ये तो पीएल अकाउंट का पार्ट है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमाउंट्स पार्टनर लेके जाते हैं। समझ में आया। तो जो 5% का मैनेजर का कमीशन जो बनाना है, ये तो पीएल अकाउंट का पार्ट है दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया। अ प्रोविजन
A provision of 5% of this profit is to be made in respect of the manager commission. समझ में आया? तो देखिए ऑफ दिस प्रॉफिट मतलब ये 62,000 के बारे में लगता बोल रहा है, समझ में आया? जरा करके देख लेते हैं। 62,000 का 5%, 62,500 का 5% कितना होगा दोस्त? 62,000 का 5%, हाउ मच 5% कितना? 3100 रुपया। तो मतलब ये 3100 रुपया किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, समझ में आया? तो जो 74,000 पीएल अकाउंट में, जो 74,000 पीएल अकाउंट में प्रॉफिट आया था उसमें से अभी तो 3100 रुपया घटेगा, समझ में आया? तो 3100 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये देखो 74,500 माइनस 3100 कितना आ जाएगा? तो 71,500। ध्यान से सुनिएगा, 71,500 is a net profit of PL account which should be transferred to PL appropriation account। क्लियर है? तो ये जो बाई पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोल रहा है बाई पीएल अकाउंट आफ्टर मैनेजर, तो ऑब्वियस ही बात है मैनेजर कमीशन तो पीएल अकाउंट का पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 71,000। ये 2 नंबर का कितना हो जाएगा? 71,400। समझ में आया? अब जरा इसको भर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीचा का पूछ रहा है, अनमोल का पूछ रहा है। तो रीचा का कैपिटल कितना है? 2,50,000। अनमोल का कैपिटल 1,50,000। तो 2,50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 15,000। ये हो जाएगा 15,000 और 1,50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 9,000। समझ में आया? तो बताइए 71,400 पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया, उसमें से 15,000 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, 12,500 तनख्वाह दे दिए। अब बैलेंस प्रॉफिट बचा कितना? ये देखिए 71,400 माइनस 15,000 माइनस 9,000 माइनस कितना? 12,500। हाउ मच? 34,900। ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त? 34,900। समझ में आ रहा है? ये प्रॉफिट को कौन लेके चला जाएगा? रिचा एंड अनमोल। ये प्रॉफिट को कौन लेके जाएगा? रिचा एंड अनमोल अपने रेशियो में। तो रेशियो कितना है? 3:2। तो इसमें पूछ रहा है एक नंबर, हम लोग से ऐसे कर लेते हैं 34,900 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा? 34,900 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा दोस्त? 34,900 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा? 20,940। 20,940 ये रीचा के कैपिटल को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। समझ में आया? पीएल अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट इनको देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? 20,940। तो अपने लोग का आई थिंक एक नंबर पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा 20,940। 2 नंबर पूछ रहा था 71,400। जरा समझते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या है। 9 नंबर और 10 नंबर देखिए। द अमाउंट टू बी बाइफोकेटेड इन द ब्लैंक नंबर इन ब्लैंक 1 विल बी। तो 1 नंबर में हम लोग कितना निकाले हैं दोस्त? 1 नंबर में हम लोग कितना निकाले हैं? 20,940। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान है। 10 नंबर देख लेते हैं। द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन द ब्लैंक 2 मतलब 2 नंबर में कितना आ जाएगा? ये जो 2 नंबर को फिल करना है अपने लोग को। 71,400 पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन। कितना आसान है भाई साहब, तो बहुत आसान है। ये देखिए ऑप्शन 62,000 बिल्कुल नहीं, 74,500 नहीं, 71,400 बहुत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अपने लोगों को समझ में आए दोस्त? बहुत आसान है। ठीक है, चलिए जरा एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं कि 10 तक ही छोड़ दें क्या आपको? हाँ 10 तक ही, अभी इस वीडियो में 10 तक ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको केवल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 कराए हैं। ठीक है, और जो भी सवाल हम लोग किए हैं दोस्त बहुत समझ कर टिक लगाए, ऐसे टिक नहीं लगाए। क्लियर है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम लोग सवाल को टिक लगाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। ठीक है, उस वीडियो में हम आपको आगे का सवाल करा देंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें डिस्कशन है, और क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड से। आप अपने तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए और जारी रखिए। हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, जो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।